हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट और लास्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो आप लोगों ने इस फैन फिक्शन स्टोरी फुल देखी है। थोड़ी सैड रही स्टार्टिंग में, बट एंडिंग बहुत हैप्पी हो रही है इसकी। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इसके आगे मैं नेक्स्ट फैन फिक्शन सोच रही हूँ शेयर करने का। उसकी जो स्टोरी है कुछ इस टाइप की है कि मतलब कि एक घोस्ट और ह्यूमन लव स्टोरी है। इसमें मतलब कि जो वेंग होगा वो एक घोस्ट है और जो वांगजी है वो एक ह्यूमन है। तो देखना होगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगेगी। तो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं मतलब कि शेयर करूँगी इसके बाद। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी नहीं अच्छी लग रही घोस्ट और ह्यूमन लव की, तो फिर मुझे बताइएगा, तो फिर मैं कोई और फैन फिक्शन देखूँगी। तो उम्मीद है आपको भी ये सब अच्छा लगेगा। तो आज का पाठ हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि जो वियंग और वांगजी होते हैं उन लोगों की जो होती है नाइट गुजरती है, वेडिंग नाइट उनकी होती है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों जागते हैं तो जो वियंग होता है वो वांगजी के बाहों में होता है। वांगजी ने उसको हक कर रखा होता है और वो बहुत खुश होता है। वो वियंग की तरफ देख रहा होता है और वियंग वांगजी की आंखों में देख रहा होता है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ खुशी दिखाई देती है। और फिर वियंग वांगजी से पूछता है कि आज तुम मुझे बहुत खुश लग रहे हो। तो वांगजी कहता है कि हाँ, ये आज का दिन है मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारी फैमिली सही मायनों में पूरी हो गई। मुझे तुम मिल गए और पुराना वियंग मिल गया। मुझे मैं जो अधूरी जो फैमिली थी वो पूरी हो गई। तो इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद जो वांगजी होता है वो उठता है और तैयार होने जाता है। और वियंग कहता है तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें सभा में जाना है और जो हमारी ड्यूटीज़ है उसको संभालना है मुझे एज अ एम्पर, और तुम्हें एज अ एम्प्रेस जो अपनी ड्यूटीज़ हैं उनको करना होगा। तो इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। तो उसके बाद वियंग चिल्लाता है अपना। तो वहाँ चला जाता है अपना रेडी रूडी होने। और जो वियंग की जो मेड्स होती हैं वो आती हैं। वो आके वियंग को रेडी रूडी करती हैं, तैयार तो करती हैं। मेरे को अच्छे से ड्रेसअप करके उसका जो पूरा जो गेटअप होता है एम्प्रेस वाला वो बनाती हैं। तभी जो वियंग का जो बेटा होता है वो शिजवी वहाँ पे आता है और आके मॉम को हक कर लेता है अपनी। और कहता है कि मॉम मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हमारी फैमिली जो बहुत खुश है। तो वियंग कहता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ शिजवी, और तुम्हारे डैड है वो भी बहुत खुश है। तो शिजवी कहते हैं कि हाँ हाँ, हम सभी खुश हैं, फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया ना मॉम, मुझे आप लोगों को साथ में देख के बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि हाँ चलो हमें चलना होगा। ऐसा कह के जो विंग होता है वो लेके जाता है शिजवी को अपने साथ। वो लोग पहुंचते हैं दरबार में जहाँ वांगजी बैठा होता है। और वो वियंग के आते खड़ा होके अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो वियंग जाके वांगजी के पास बैठ जाता है। और शिजवी भी वहीं जो साइड में जगह होती है वहाँ जाके बैठ जाता है। और वहाँ पे सभी जो फैसले होते हैं वो हो रहे होते हैं। और जो वांगजी सभी चीज़ों को ले रहा होता है कि तभी जीवजंतु जो होते हैं वो आते हैं और आके जितना भी उनका जो वर्क होता है वो सामने रखते हैं। और कई चीज़ें बताते हैं कि जो बहुत चीज़ें गलत हो रही थी, अब उन चीज़ों को सही करना होगा। तो मुझे आपसे मतलब कि थोड़ी सी ऑर्डर्स चाहिए ताकि मैं नॉर्थ में जा सकूं और जाके जितने भी जो बगावतें हैं उनको रोक सकूं, और जो गलत फहमियाँ आपके और जनता के बीच में हुई हैं उसको दूर कर सकूं। तो वांगजी जो पावर होती है, फुल पावर्स होती हैं, जो उनके हाथ में दे देते हैं। और उन्हें कहते हैं कि आज से आपको जो करना है कर सकते हो, मेरा आपको कोई भी ऑर्डर लेने की वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आप पे पूरा यकीन है कि आप कभी भी मेरा गलत नहीं चाहोगे। तो इसीलिए आपको जो करना है आप कीजिए, मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है। और तभी वहाँ पे जो एक और लेडी जो होती है उसकी एंट्री होती है। और ये जो लेडी होती है ये मतलब कि ये राजकुमारी होती है, जो साथ का जो उनका सेक्ट होता है वहाँ से दुश्मन सेक्ट ने उस पर हमला कर दिया, तो वहाँ से भाग के आई होती है। और वो आके जो उसने जो वांगजी होता है उससे हेल्प मांगी होती है। तो वांगजी होता है उसको बुलाता है, उस जो रानी होती है, जो राजकुमारी होती है उसको। तो राजकुमारी आती है। वो राजकुमारी बहुत सुशी सुंदर सी होती है। तो जो वांगजी होता है वो जेवजुन को उनकी ड्यूटी सौंपता है। और वो कहता है कि मुझे आप पे यकीन है ब्रदर कि आप मतलब कि इनकी पूरी देखभाल करेंगे, और ये वहाँ से भाग के आई हैं अपनी जान को बचाकर। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें केयर करें। और मुझे पता लगा है कि इनको मतलब कि ये बहुत तेज़ है, इनको मतलब कि काफ़ी नॉलेज है वॉर वगैरह की, क्योंकि वहाँ पे जो इनके जो फादर थे ना कोई बेटा नहीं था, तो यही सब कुछ ड्यूटी देखा करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनको अपने साथ रखना चाहिए एज अ टीम, तो बहुत अच्छा होगा। तो जेवजुन तो अपना सिर लाते हैं और उनको ग्रीड करते हैं लेडी को, और वो लेडी भी जेवजुन की तरफ शर्माते हुए देख के ग्रीड करती है। तो वांगजी ये चीज़ नोटिस करता है कि जो लेडी को शायद जेवजुन अच्छे लग रहे हैं। तो वांगजी के मन में आता है कि चलो अच्छा होगा अगर ये दोनों साथ में आ जाए, और जो जेवजुन है उसके ब्रदर हैं अपनी पुरानी जो लवर की डेथ है उसको भूल जाएं, इससे अगर उनकी जो हालत सुधर जाएगी। तो इसलिए रीज़न से ही जो वांगजी ने उस लेडी को जेवजुन के पास रखा होता है। तो जेवजुन होते हैं उस लेडी को लेके चले आते हैं, जो बाकी जो
प्रॉब्लम्स होती हैं राज्य के को सॉल्व करने के लिए। और इधर जो वांगजी होते हैं वो अपने बाकी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, ड्यूटी कर रहे होते हैं। और उसके बाद जब उनके दरबार ख़त्म होता है तो वो लोग निकलते हैं, तो सिजुवी होता है उनके साथ होता है। तो वांगजी सिजुवी कहते हैं जाओ जाके अपनी ट्रेनिंग करो, तुम्हें भी तो आगे बहुत कुछ सीखना है। सिजुवी कहता है जी डैड, ऐसा करके वो चला जाता है। तो वांगजी और वेंग अकेले होते हैं, तो वांगजी वेंग के साथ घूम रहा होता है और हंस के बातें कर रहे होते हैं। फिर वो दोनों देख रहे हो सिजुवी को प्रैक्टिस करते हुए। तो उसके बाद वांगजी कहता है वेंग को, तो चिंता मत करो, अभी सिजुवी तुम्हें अकेला लग रहा है ना, पर कुछ समय के बाद इसके कुछ भाई बहन और आ जाएंगे तो तुम्हें अकेला नहीं लगेगा। तो ये बात सुन के वेंग उसको मारता है, तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें सोचना चाहिए, सिजुवी इतना बड़ा हो गया है और तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो 16 साल का हो चुका, तुम्हें कुछ पता भी है। तो वांगजी का तो क्या होगा, 16 साल का हो गया क्या, उसे भाई बहन की ज़रूरत नहीं है, हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो वियंग कहता है ये उसके लिए कि तुम्हारे लिए, बता मुझे ये बता। तो वांगजी का जो भी समझ लो, उसके लिए, मेरे लिए, मुझे भी चाहिए, उसको भी चाहिए, इसमें गलत क्या है, हम अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, मैं तो अच्छा ही सोच रहा हूँ, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। ऐसा करके वो दोनों हंसने लग जाते हैं। कि तभी वहाँ पे जो जंशा होता है वो भी आता है और मिलने आया होता है वो वेंग से, क्योंकि उसको अब जाना था वापस अपने हस्बैंड के साथ। तो जो वांगजी होता है वो उन दोनों को साथ में समय के लिए अकेला छोड़ता है। तो जो जंशा होता है वो वेंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव हो कर रहा है वो, क्योंकि मुझे सुनने में तो बहुत कुछ आया था कि पहले तुम्हारी हाल ठीक नहीं थी और अब तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा क्या हुआ। तो जो वेंग होता है उससे कहा तुम चिंता मत करो जंशा मेरी, तुम्हें अपनी फैमिली की चिंता करनी चाहिए, तुम्हारा इतना टाइम होगा शादी को, 3-4 साल से ऊपर हो चुके हैं, तुमने अब तक कोई बेबी वगैरह नहीं दिया है, क्या चाहते हो तुम्हारा हस्बैंड दूसरी शादी कर ले। इसमें जंशा कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, ज़्यादा मत बोलो। तो 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 वेंग कहता है कि अच्छा मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वांगजी बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियाँ थी बट अब वो सब खत्म हो चुकी हैं और मैं उसके बाद बहुत खुश हूँ जंशा, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी चिंता है सिर्फ, क्योंकि तुम अपने हस्बैंड के साथ मुझे उतने लॉयल नहीं लग रहे, क्या बात किसी और को देख रखा है क्या। जंशा कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें फिर मजाक करने लग गए मेरे साथ। जंशा कहता है कि, तो वेंग कहता है कि अच्छा बाबा मजाक करता, मुझे माफ़ कर, तो गलती होगी बाबा, सॉरी, क्या तुम लड़के जाओगे मुझसे मिलके। तो वो कहता है कि नहीं लड़के जाऊँगा, ऐसा करके जो जंशा होता है उसको हक करता है और कहता है कि तुम हमेशा खुश रहो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहता हूँ, पागल तुम ही तो मेरे भाई हो इकलौते। तो वेंग कहता है कि मैं भी तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहता हूँ जंशा, खुश ही रहना तुम भी। ऐसे करके जंशा उसको गले लगा के अलविदा लेके जाता है। और तो जाने से पहले वेंग उससे पूछता है कि शीजे कहाँ है। तो जंशा कहता है कि शीजे को जाना पड़ गया अर्जेंटली, क्योंकि जो उनके हस्बैंड हैं उनको मतलब कुछ काम था वहाँ पे, तो वो तुमसे नहीं मिल पाए। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें उनकी तरफ से बाय कह दूँ, और उन्होंने तुम्हारे लिए सूप बनवा के भेजा, तुम्हारे रूम में होगा, उसको ज़रूर पी लेना। और अब मुझे भी जाना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा ना, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड की कुछ ड्यूटीज़ है सेक्टर में तो उनको करना होगा। तो वे कहता है कि हाँ चलो ठीक है। ऐसा करके वो अलविदा लेते हैं और जंशा चला जाता है वहाँ से। तो जो वेंग जो होता है वो बहुत खुश हो रहा होता है कि चलो सब उसके भाई बहन दोनों खुश हैं और फाइनली वो भी खुश हैं। तो इस तरीके का टाइम पास होने लग जाता है और वेंग और वांगजी की लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होती है, उनकी ज़िंदगी में जितनी परेशानियाँ सब दूर हो चुकी होती हैं और उनका जो प्यार है दिनों दिन बढ़ता जाता है उनका, मतलब कि रोज़ उनकी रोमांटिक नाइट्स हुआ करती थी। और कुछ समय बाद होता है ऐसा है कि एक दिन मॉर्निंग में जब वेंग और वांगजी सोए होते हैं तो वेंग उठता है और उठते ही उसको मतलब वॉमिटिंग सी आने लग जाती है, वो जाके वॉमिटिंग करता है, जिसके कारण जो वांगजी से पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक हो, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो वेंग कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को मत बुलाओ। तो वांगजी कहता है नहीं तुम ठीक नहीं हो, मैं तो डॉक्टर को बुलाना चाहता हूँ। तो वेंग जो होता है वांगजी का हाथ पकड़ता है, कहता है कि पागल हो क्या तुम, ये बीमारी नहीं है। तो फिर वांगजी का तो वेंग शर्माते हुए कहता है कि तुम डैडी बनने वाले हो, पागल समझे नहीं अब तक। ये बात सुनते ही जो वांगजी होता है इतना खुश होता है कि वो एक्साइटमेंट के बाद चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि फाइनली जो मैं चाहता था वो हो गया। तो वेंग कहता है तुम क्या पागल तरह चिल्ला रहे हो, पूरे पूरे महल को इकट्ठा करोगे क्या, पता लग गया सभी को, बस करो अब। तो कहता है कि नहीं इसके तो मैं पार्टी करूँगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसा करके फिर वो लोग सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब शिजवी जब वहाँ पे पूछता है कि डैड किसी की सेलिब्रेशन चल रही है, तो उसके डैड कहते हैं शिजवी खुश हो जाओ, तुम्हारे घर में तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाला है। जैसे ही शिजवी इस बात को सुनता है वो समझ आता है कि क्या बात है, तो शिजवी थोड़ा शर्माता है। फिर उसके बाद वो जाके उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। तो वेंग उसको हाथ मारते कहता तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं है, तुम अपने इतने बड़े बेटे सामने ऐसी बातें कर रहे हो।
तो वांजी कहता है इसमें शर्म की क्या बात है, जब उसका भाई बहन आएगा उसको पता नहीं चलेगा, तो मैं अभी बता रहा हूँ उसको, इसमें कौन सी गलत बात है। और वैसे ही वो बहुत खुश है, देखो उसका फेस पे कितनी बड़ी स्माइल है। तो वांजी का स्माइल तो है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ये सब बातें बोल दोगे, तुम्हारा क्या करूँ वांजी, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, पता नहीं आप कैसे सेमलेस हो गए हो। तो वांजी कहा तुम्हारी याद में ऐसा हो गया हूँ, क्या करूँ, तुम्हें इतना ज़्यादा मिस जो किया है। तो वह कहता हाँ हाँ चुप रहो, और चलो मुझे कुछ भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं। तो इस तरह से जो वेइंग का जो टाइम होता है वो निकल रहा होता है, और अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में वेइंग बहुत मूडी हो गया होता है। वो मतलब कि वो सब चीज़ें कर रहा होता है जिसने फर्स्ट टाइम नहीं किया होता प्रेगनेंसी के टाइम में। अब तो बस वो खा रहा होता है, पी रहा होता है बेमतलब का, कभी वांजी को डांटता, कभी कुछ करता। आजकल तो वांजी उसे डरा करता था कि पता नहीं कब इसका मूड बदल जाए, कभी ये मेरे को पता नहीं क्या ही बना दे, कभी कुछ खाने को मानता, कभी कुछ, मतलब कि उसकी उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा था वेइंग अपने इस टाइम में। शिजवी था, वो भी बहुत ख्याल रखता है अपनी मॉम का, और इस तरह से टाइम पास होता है। और फिर विंग और वांची के घर में बेबी का बर्थ होता है, और जब बेबी जो होती है वो एक गर्ल होती है, इसका नाम वो लोग बुआ रखते हैं। जो बेबी गर्ल होती है बहुत क्यूट होती है, जिसको देख के जो बेबी होती गर्ल होती है बिल्कुल डिट्टो वेंग की कॉपी होती है, सेम उसका शरारती, नॉटी, और उसमें मतलब कि कहा जाए तो कुछ वांगजी वाला नहीं था, सब कुछ सिर्फ वेंग वाला ही था। डिट्टो वेंग की कार्बन कॉपी आ गई थी गर्ल, जो बेबी गर्ल थी उनके घर में। तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और ऐसी अपना जो लाइफ है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और उनका जो बेबी का सेशन है यहाँ पे रुकता नहीं है, क्योंकि बुआ के बाद भी उनके घर में 3 बच्चे और होते हैं, उसमें 2 बॉय और 1 गर्ल होती है। जो कि वो तब होते हैं जब शिजवी जो होता है वो खुद मतलब कि 24 एज का हो चुका होता है, और तभी भी उनके घर में बेबी हो रहे होते हैं। तो ये देख के वेग जो होता है वो वांगजी को मारता है एक बार, और कहता है कि तुम्हें अक्ल उकल है कि नहीं है, तुम्हारा खुद का जो बेटा है बड़ा, वो शादी करने लायक हो चुका है, और तुम्हारे घर में अभी बेबीज़ हो रहे हैं, तुम्हें अपने आप पे मतलब थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो हम क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को। तो वांगजी कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, तो अगर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम इतने प्रिटी हो, मेरी आंखें नहीं हटती तुमसे, मेरा दिल नहीं भरता, तो मैं क्या करूँ। तो वे कहता है कि बस बहुत हो गया, हमारे पहले ही 5 बच्चे हो चुके हैं, अब इसके अलावा एक भी नहीं, आज से तुम्हारी मेरी दूरी समझाई तुम्हें। तो फिर वांगजी कहा दूरी की क्या बात करते हो, ऐसा बोलो ना कि बच्चे नहीं चाहिए, तो मत बोलो कि दूरी चाहिए, तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, कैसी बातें करते हो तुम। तो वो कहता है वेंग कहता है कि नहीं बस हो गया बात ख़त्म, और अब हमें शिजुवी की शादी चिंता करनी चाहिए, ना कि अपनी फैमिली प्लानिंग की। बात समझ में आई तुम्हें। शिजुवी की उम्र देखो कितनी हो चुकी है, वो 24 का हो चुका है। अब कुछ समय बाद उसको हम किंग बना देंगे, तब तक तुम ऐसे हरकतें करोगे क्या। तो वांजी कहते कि नहीं मैं नहीं करूँगा ऐसे हरकतें। तो कहता है कि हाँ चलो अच्छी बात है, और शिजुवी के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए हमें। तो वांजी कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ढूंढना चाहिए, शिजुवी खुद ही ढूंढ रहा है या फिर ढूंढ लिया है उसने। तो व्यंगा तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहते तुम्हें पता नहीं आजकल शिजवी जिन क्लैन बहुत ज़्यादा जा रहा है, और कहा जाए तो जहाँ तो नाइट हंट में भी वो जिन क्लैन ही जाया करता है, शायद उसकी वहाँ पे किससे मुलाकात हो गई है। तो तो वियंग अपने दिमाग पे जोर डालता है कि शिजवी जिन क्लैन किसके साथ जा सकता है, किसको मिल सकता है। दिमाग पे जोर डालता है शिजवी शिजवी शिजवी। तो फिर उसको याद आता है कि शिजवी से मिलने के लिए जिनलिंग आया था एक बार बहुत घबराहट में, और जो शिजवी था उस टाइम घर पे नहीं था और वो बहुत घबराया हुआ था। तो इन सब बातों को जोड़ते हुए वो वेंग कहता है कि इसका मतलब जिनलिंग और शिजवी। तो हंजी कहते हैं कि हाँ तुम समझ गए, मझली बात, तुम भी स्मार्ट हो गए हो। तो वेंग कहते हैं ओहो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सब चल रहा है, हमारा बेटा तो बहुत छुपा रिश्ता निकला, इसने किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी कि इसके माइंड में चल क्या रहा है, इसका लवर कौन सा है। वाह वाह वाह। और तुम्हें क्या लगता है हमें इस बारे में शिजू से बात करनी चाहिए। तो वांगजी कहता है कि हमें इस बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि हमें डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, हमें बस उसे ऐसे कहना चाहिए कि हाँ तुम्हारे साथ हो, तुम्हें जो करोगे अच्छा लगेगा। तो वेंग कहता है कि रुको रुको ऐसे मज़ा नहीं है, थोड़ा डरा के फिर करते हैं। तो उसके बाद जो वेंग होता है शिजवी के रूम में, और शिजवी जो होता है वो मतलब कि बटरफ्लाई मैसेज प्रिपेयर कर रहा होता है जिनलिंग के लिए। और जैसे ही जो वेंग होता है वहाँ पे आता है, वो तुरंत अपने बटरफ्लाई मैसेज को छुपा देता है पीछे। तो वेंग उससे कहता है कि तुम क्या छुपा रहे हो शिजवी। शिजवी कहता है कि मॉम कुछ तो नहीं, बस वो मैं कुछ पढ़ रहा था बस, और कुछ नहीं। तो तो वेंग कहता है कि दिखाओ तो ज़रा मुझे, ज़रा मैं भी देखूँ क्या है तुम्हारे पास। तो शिजवी जो है घबराया था, कहता है कुछ नहीं मॉम, एक्चुअली आप यहाँ पे डैड कहाँ है, मुझे लगता है आपको डैड के पास जाना चाहिए, आप लोगों को साथ में रहना चाहिए, आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो वेंग कहते हैं कि अब हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, क्या पूरी उम्र साथ ही रहेंगे, थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ तो बिता लूँ मैं।
तो सिद्धू कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो साथ ही में रहते हैं मैम, आप कैसी बातें कर रहे हो? अब आपको कुछ काम नहीं होगा तो अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं भूल गया, मेरा जो स्वॉर्ड शायद बाहर रह गया, मैं लेके आता हूँ। वो बहुत घबरा रहा होता है, वो जाने लगा था, वेग उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि हाँ जी मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि मैंने और तुम्हारे डैड ने मतलब कि तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर ढूंढा है। तो ये बस सुनते ही जो वेंग के हाँ जो जो फिजी होता है उसका तो पैर तो ज़मीन खिसक जाती है कि लाइफ पार्टनर, उसका जो बटरफ्लाई महसूस होता है वो भी उड़ जाता है। तो वेंग कहते हैं कि हाँ वो तुम्हारा वेट कर रहा है बाहर और हमने रिश्ता पक्का कर लिया, तुम जाके उससे मिल लो। सुजवी तो बिल्कुल हक्का बक्का रहा था, कहता है कि अब मैं क्या ही बोलूँ, मॉम को मना करूँ, क्या बोलूँ? पर उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो कैसे मॉम को मना कर दे कि वो किसी और को लाइक करता है और वो जिनलिंग को पसंद करता है, कैसे बोल दे? उसके तो बस हाथ पैर ठंडे पड़ गए होते हैं। तो वेंग कहता है क्या हुआ, तुम्हें नहीं करनी शादी, मैं भेज दूँ क्या उसको? सुजवी कुछ नहीं बोलता, तो कहता जाओ जाओ पहले जाके मिल के आओ, मिल लो, जाओ जाओ जाओ, वो वेट कर रहा है पर्सन तुम्हारा। ये बस सुन के जो जिन्नी होता है अपना इतनू सा मुँह बना के जाता है, सुजवी होता है इतनू सा मुँह बना के जाता है अपना बाहर। तो वेंग हंसते हुए कहता है कि ये सेम अपने डैड के ऊपर गया है। एक तरफ मेरी छोटी बेटी है जो बिल्कुल मेरी तरह है, अभी भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है, किसी सुनती नहीं है, और ये अब बिल्कुल वांगजी के ऊपर गया जैसे वांगजी पहले था। इसको मतलब जो कह दिया वो करेगा। अरे तुम्हारा खुद का दिमाग भी तो है, चलो जाने दो इसको। सिचुई होता अपना मुंह बना के जाता है इतना सा बाहर, वहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है। फिर जाके उनको ग्रीट करता है और कहता है आप कैसे हो, बहुत ही मतलब कि तमीज़ रिस्पेक्ट है, उसकी आंखें नीचे होती हैं और देखा तक नहीं है कि तभी जो जिनलिंग पीछे मुड़ता है और स्माइल करते हुए कहता है सिजवी। और जैसे ही जो सिजवी होता है इस वॉइस को सुनता है वो खुश हो जाता है, कहता है जिनलिंग ये तुम हो, और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहता है कि हाँ मैं हूँ, क्यों क्या हुआ, मैं तो तुमसे मिलने आया था, क्यों क्या बात होगी, तुम सैड लग रहे थे और अभी बहुत खुश हो गए, क्या हुआ? तो ये बात सुन के जो फिज़ी है वो हैरान होकर कहता है कि बट मॉम ने तो कहा था कि, तभी जो वेंग होता है वहाँ हंसते हुए वांगजी के साथ आता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम दोनों खिचड़ी का मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कम से कम बताओ देते। और शिजवी तुम कितने क्यूट हो, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुम्हें मना करना चाहिए था ना, बट चलो कोई बात नहीं, बट मुझे खुशी है कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर जिनलिंग है, ये बेस्ट है तुम्हारे लिए। ऐसा कह के वो हंस रहा होता है, तो वांगजी कहता है कि बस करो वियंग, बच्चों को इतना टीज़ मत करो। तो वो कहता तो क्या होगा, टीज़ तो करने दो, इनकी तो उम्र है, अच्छा तुम लोग बाहर नहीं जाओगे घूमने, जाओ जाओ एंजॉय करो, रात तक वापस मत आना, ठीक है बाय। तो वांगजी कहता है बस बस करो, और उसको वियंग को लेके चला जाता है वहाँ से। सिजवी और जिनलिंग होते हैं उसका हाथ पकड़ते हैं और वहाँ चले जाते हैं दोनों शर्माते हुए, क्योंकि उन दोनों का चल रहा था रिलेशनशिप चुपके चुपके, तो सबको पता लग गया था और उनके मामा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो दोनों खुश होते हैं। और इधर वेंग जो वांगजी होते हैं साथ में होते हैं, वेंग हंस रहा होता है, तो वांगजी उसको कमर से पकड़ खींचता है, कहता है बस करो, अपनी बेटे के ऊपर कितना हंसोगे। तो वेंग कहता है कि मुझे वो तुम्हारी याद ला रहा है, डिट्टो सेम कार्बन कॉपी है वो तुम्हारी, एक कप पे उसको बोलो कॉपी पेस्ट किया हुआ है उसको तुम्हारा। वो मतलब कैसा क्यूट सा फेस बना के सैड सा चला गया वो देखने के लिए, और देखने के बाद कितना खुश हो गया, मैं तो अभी उसका फेस नहीं भूल पा रहा। तो वांगजी कहता है बस बस, वांगजी वेंग को उन्हें क्लोज करता है, उसके बहुत क्लोज आके उसको किस करता है प्यार से, और कहता है कि अब अपने बेटे को भूल के जो तो अपने हस्बैंड की तरफ ध्यान दे लो, जो कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। तो वांगजी कहता है मुझे कोई दिखाई दे नहीं रहा, यहाँ पे कोई खड़ा भी है, पता नहीं, मेरे को शायद कुछ काम था, मैं चलता हूँ। तो ये जो वांगजी उसको पकड़ के खींचता है, कहता है कि अच्छा अब नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा मैं अदृश्य हूँ ना, तो अगर मैं कुछ करूँगा तो वो भी मतलब कि अदृश्य ही कोई कर रहा होगा, ठीक है ना? ऐसे कह के वो उसको किस करता, तो वेंग कहता है बस करो वांगजी, गुदगुदी हो रही है वांगजी, बस करो। तो इसी हैप्पी मोमेंट के साथ जो ये फैन फिक्शन होता है यहाँ पे एंड हो जाता है, और उन लोगों की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। उम्मीद है आप लोगों को ये फैन फिक्शन बहुत अच्छा लगा होगा गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिए, और उस फैन फिक्शन के बारे में बताइए जो मैंने आपको बोला है, जो घोस्ट और ह्यूमन लव स्टोरी है, तो ये आपको मतलब कैसा लग रहा है, अच्छा है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट को शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस।